बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हर एक्सेल के यूज़र की नीड है, रिक्वायरमेंट है और उसकी ज़रूरत है। और वो क्या है? वो है वी लुकअप एंड पिवट टेबल। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू यूज़ वी लुकअप इन एक्सेल एंड उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू यूज़ या हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल इन एक्सेल। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं इसको वी लुकअप से और उसके बाद करेंगे पिवट टेबल। तो हमने देखना है कि वी लुकअप होता क्या है। देखें, हमारे पास एक डेटा सेट है। वी लुकअप सबसे पहले क्या है? वी लुकअप आपका जो है वो लुकअप करता है आपकी किसी भी एक वैल्यू को आपके टेबल के अंदर, किसी भी डाटा सेट के अंदर या किसी भी डाटा रेंज के अंदर। तो इस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज़ नज़र आ रही है वो हमारे पास ये हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, कुछ प्राइसेस और क्वांटिटीज़ और उसके अगेंस्ट। अब ये डाटा सेट बहुत छोटा सा है यार, अगर ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रॉस हों तो फिर यहाँ पर डाटा को ढूंढने में परेशानी होगी कि किस शॉप में कौन सा माउस बिक रहा है, कौन सा लैपटॉप बिक रहा है, कौन सा प्रिंटर बिक रहा है। तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा वी लुकअप का फॉर्मूला और यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसकी प्राइस हमें चाहिए, हमें ढूंढनी है एक प्रोडक्ट। अब जैसे माउस लिखा हुआ है यहाँ पे और इसकी प्राइस क्या है 5। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर क्या प्राइस चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिकली वी लुकअप से लिंक्ड नहीं है। तो हमें इसको लिंक करना होगा प्रोडक्ट के साथ इस प्राइस को। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट अपडेट करें प्राइस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ लगाना होगा वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला अब आपके डाटा में वर्टिकली देखेगा कि आप किसको सर्च करना चाह रहे हैं। आपने ये बताना होगा सबसे पहले किसको सर्च करना चाह रहे हैं, कहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं और क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो किसको सर्च करना चाह रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कहा भाई हमें जो है ये वाली प्रोडक्ट जो हमने यहाँ लिखी हुई है D10 के अंदर, इसको सर्च करके दो। कहाँ पर सर्च करना है? इस पूरे डाटा सेट के अंदर इसको सर्च करो। अब ये जब बहुत सारा डाटा होगा तो फिर आपको मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पर ये कदरे आसान है क्योंकि ये छोटा सा डाटा सेट है। यहाँ पर आपने इसको ये रेंज बता दी कि मुझे ये सर्च करना है। उसके बाद अब आपने बताना है कि कॉलम आप रिटर्न क्या कराना चाह रहे हैं। हमने कहा यहाँ प्राइस रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो 1 2 3 4 प्राइस में से 4 कॉलम नंबर है तो कॉलम नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है। 1 जो दूसरा कॉलम होता है उसका 2 इंडेक्स होता है, फिर 3, फिर 4। तो प्राइस का हो गया 4। और इसके बाद अब हमने ये देखना है कि माउस अब कहीं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, माउस की स्पेलिंग्स वगैरह में चेंज भी हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच, हमने कहा माउस जैसा लिखा हुआ है वैसे कि वैसी एग्जैक्ट मैच आप ढूंढ के दें। और एग्जैक्ट मैच के लिए आप या तो लिख दें फॉल्स या तो आप लिख दें 0। दोनों सूरतों में ये एग्जैक्ट मैच काम करता है। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपका रिटर्न हो गया 370, यानी कि माउस, लैपटॉप, प्रिंटर, इनमें से हमने सर्च क्या कराया था लैपटॉप, और लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 370, वो आपको रिटर्न हो गई। अब अगर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा फॉल्स का, जैसे मैंने आपको बताया, तो एग्जैक्ट मैच ही होता है 370 ही रिटर्न होगा आपका। और अगर मैं यहाँ मिसाल के तौर पे इस इंडेक्स को चेंज कर दूँ 1 2 3, मिसाल के तौर पे मैंने कहा क्वांटिटी रिटर्न कर दो, तो ये इस वक्त रिटर्न कर देगा 15 और ये आपकी है क्वांटिटी। तो इसको वैसे ही कर देते हैं 4 पे ले जाते हैं इसको और यह हमने सर्च कर लिया प्राइस। अच्छा, उसके बाद अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, मैंने लैपटॉप की जगह माउस लिख दिया, तो अब आपका जो है वो माउस की प्राइस आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। इसी तरह से आपका जो है प्रिंटर, ये सब अपडेट होता रहेगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इस तरह से वी लुकअप काम करता है और वी लुकअप को हम अपने डेटा सेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करते हैं पिवट टेबल की। तो पिवट टेबल होता क्या है? पिवट टेबल आपका जो है वो एक एक्सेल का ऐसा पावरफुल टूल, एक ऐसा फीचर कि जो कैलकुलेट करता है, समराइज़ करता है और एनालाइज करता है आपके डाटा को। यानी कि आपके पास ये, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा डाटा सेट हो, ये इस वक्त कदरे कम डाटा सेट है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा सेट हो तो उसके अंदर से आपने किसी चीज़ को कंपेयर करना हो, एनालाइज करना हो या उसको समराइज़ करना हो, तो ये आपको पिवट टेबल रिटर्न करके दे रहा होता है। पिवट टेबल नॉर्मल टेबल से मुख्तलिफ होता है इस अंदाज़ में कि इसमें कंपैरिजन होता है, इसमें ट्रेंड होता है, इसमें जो आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जबकि नॉर्मल टेबल्स के अंदर ये नहीं हो रहा होता उस तरीके से। पिवट टेबल जो है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, जबकि नॉर्मल टेबल आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता। पिवट टेबल के अंदर जो है वो आप सब टोटल या समरी जो है वो उसको देख रहे होते हैं, जबकि जो आपका नॉर्मल टेबल है उसके अंदर आप पूरा एंटायर डाटा सेट को देख रहे होते हैं। तो जब आप पिवट टेबल क्रिएट करने जाएंगे तो आपका कोई भी सेल जो है वो ब्लैंक, यानी कि कॉलम हेडिंग जो है आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, आपकी रॉज जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो आप अपना पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। करना कैसे? इंसर्ट पे जाएँ, पिवट टेबल पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप अपना
रेंज सेलेक्ट कर लें कि किस रेंज की आपने पिवट टेबल सेलेक्ट करना है, बनाना है। ये सारी रेंज सेलेक्ट हो गई। अब आप क्या करें, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमने कहा कि एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही क्रिएट कर दो, और कहाँ पर करना है, हमने कहा I1 में कर दो। I1 क्लिक कर लिया और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने किया तो ब्लैंक पिवट टेबल आपका आ चुका है यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड्स आ रही हैं, कुछ फील्ड्स हैं उसके साथ कुछ यहाँ पे 4 पार्टीशन या 4 पार्ट्स भी इस फील्ड के आ रहे हैं। ये सारी फील्ड्स वो फील्ड्स हैं जो आपके डाटा में मौजूद हैं। तो ये सारे वही कॉलम या फील्ड्स होते हैं जो आपके डाटा सेट में होते हैं। पिवट टेबल को फ्लेक्सिबल बनाने में रॉ, कॉलम, फ़िल्टर और वैल्यूज़ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम देखेंगे कि हमने जो जो चीज़ें रॉज़ में रखनी है तो हम रॉज़ में रख देंगे, वो रॉ हेडिंग बन जाएगी, और जो कॉलम की हेडिंग्स बनाना चाहते हैं उनको कॉलम्स में रख लें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि नेम हमने लिया, तो नेम जो है वो आपका रॉज़ में गया और आपकी रॉ हेडिंग इस वक्त नेम बन गई। इसी तरह से कॉलम में आप रखना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, तो आपने कॉलम्स में प्रोडक्ट को उठा के रख दिया, ये कॉलम हेडिंग्स आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स बन गई और आपकी कॉलम्स में जो है इस वक्त प्रोडक्ट मौजूद है। एक्सेल को पता है कि आपकी कौन सी वैल्यू को कहाँ रखना है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर नॉर्मली जो है वो एक्सेल आपके वैल्यूज़ या नंबर्स या न्यूमेरिक्स वगैरह को रख रहा होता है। तो अभी हमने कहा कि हमें क्वांटिटी जो है चाहिए, तो हमारे पास ये क्वांटिटी इसने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ में मूव कर दी। फ़िल्टर, जैसे कि एक्सेल का फ़िल्टर काम कर रहा होता है, फ़िल्टर के ज़रिए से आप जो है वो किसी भी एक रीजन को, किसी भी एक प्रोडक्ट को देखकर उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जो चीज़ फ़िल्टर में रखेंगे उसको आप स्पेसिफिकली देख रहे होंगे। तो इस तरह से जब ये आपकी सारी चीज़ें आ गई अपनी अपनी प्लेसेस पर, तो उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, ये वीलुकअप यानी आपका जो पिवट टेबल है वो बन चुका है। अब आपको इसकी डिटेल चाहिए किसी भी एक डाटा सेट में, क्योंकि ये समरी डाटा है, इसमें से किसी की डिटेल देखनी हो। अब आसिफ है 160 प्रोडक्ट्स ए जो है वो सेल कर रहा है, इसकी क्वांटिटी, तो अगर हमने इसकी डिटेल देखनी है तो इसको अगर हम यहाँ रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिटेल इसकी बैक पर दिखा देगा, यानी कि उसी के जिसके अंदर आपका पिवट टेबल बना हुआ है। अभी आसिफ की पूरी डिटेल आ गई, प्रोडक्ट ए है, आसिफ का नाम है, और ये 160 क्वांटिटी जो वहाँ पर लिखी हुई थी वही आपके सामने आ गई कि किस रीजन में किस डेट के अंदर आसिफ ने ये क्वांटिटीज़ सेल की हैं 160 की। तो इस तरह से पिवट टेबल आप क्रिएट करते हैं, उसकी डिटेल्स को देखते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे ये देखना चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल आ रहा है, इसको हटाना चाह रहे हैं, तो इसको भी हटा सकते हैं आप। यहाँ पर डिज़ाइन में जाएँ और ग्रैंड टोटल्स को आप यहाँ से ऑफ और रॉ एंड कॉलम कर दें, तो दोनों जगह से आपका ग्रैंड टोटल हट जाएगा। और अगर लगाना चाहते हैं तो किसी एक पे लगा लें, रॉस पे या कॉलम पे, या दोनों पे लगाना चाहें तो दोनों पे लगा लें। बैंडेड रॉस क्या होता है, बैंडेड रॉस के ऑल्टरनेट रॉस जो है वो आपकी बैंडेड हो जाती हैं। इसी तरह से बैंडेड कॉलम क्या है, ऑल्टरनेट कॉलम्स आपके बैंडेड हो जाते हैं। अब कलर्स वगैरह कोई आप देना चाहें, कोई अपना स्टाइल, कोई कलर, कोई स्कीम वगैरह यूज़ करना चाहें, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कलर्स दे सकते हैं आप। तो जिस भी तरह का आप कलर रखना चाहें वो कलर रखें, और उसके बाद एक्सेल इसको बहुत अच्छी सी शक्ल दे देगा। तो आप इस तरह से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली पिवट टेबल और वीलुकअप का फंक्शन, और किस तरह से हम इसको एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दोनों फंक्शंस एक्सेल के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।